अब हम जानते हैं कि एलएलबी कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं या एलएलबी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अगर आप एलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलएलबी करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और उसके बाद एलएलबी कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है और उसके बाद एलएलबी कोर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं और एलएलबी कोर्स में एडमिशन प्रोसेस क्या है। और जो अगला है वो है कि एलएलबी कोर्स कितने साल के होता है और उसके बाद जो है एलएलबी कोर्स में फ़ीस कितना लगता है। ये सभी चीज़ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस सभी चीज़ पर बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलएलबी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होता है। तो हम ये जान गए कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि एलएलबी कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। हम इस चीज़ पर बात करते हैं। एलएलबी कोर्स करने के लिए आपको बढ़ावा पास होना चाहिए, यानी कि 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर कोई आर्ट से है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा और कॉमर्स से है तो भी उसका एडमिशन हो जाएगा और कोई साइंस से है तो भी उसका एडमिशन इस कोर्स में हो जाएगा। तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास है तभी भी इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और 12वीं क्लास में आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तब जाकर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें। तो हम अब बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स कितने साल का होता है। तो आपको बता दें कि अगर आप एलएलबी कोर्स 12वीं क्लास के बाद करते हैं तो यह कोर्स 5 साल का होता है और आप इस कोर्स को स्नातक के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो यह कोर्स 3 साल का होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। स्नातक का मतलब होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, इसको स्नातक बोला जाता है। इसी को ग्रेजुएशन भी बोला जाता है। अगर आप एलएलबी कोर्स को स्नातक के बाद करते हैं तो यह 3 साल का होता है और आपको स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में आपको 50% नंबर रहेगा तब जाके इस कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें। पीछे हम आपको बताए हैं कि एलएलबी कोर्स कितने साल के होता है, यानी कि आप बढ़ावा के बाद इस कोर्स को करते हैं तो यह कोर्स 5 साल हो जाता है और इसको आप बी यानी कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो यह 3 साल का होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स में फ़ीस कितना लगता है। तो हम आपको बता दें कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों का फ़ीस में अलग अलग अंतर होता है। यानी कि सरकारी कॉलेज में फ़ीस कम होता है तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होता है। तो आपको अपने यहाँ कॉलेज में जाकर पता करके एडमिशन लेना है। लेकिन यहाँ पर हम एक अनुमानित फ़ीस बता रहे हैं। सरकारी कॉलेज में फ़ीस 30,000 10,000 से लेकर 30,000 प्रति साल हो सकता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 30,000 से 70,000
हज़ार प्रति साल हो सकता है, यानी साल में 30,000 से 70 साल के बीच में हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और आपको कॉलेज में जाकर पता करके एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आपको बता दें हम कि अलग अलग कॉलेज का नियम अलग अलग रहता है। कुछ कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, तो कुछ कॉलेज जो है एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन लेता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स करने के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें हम कि एलएलबी कोर्स को करने के लिए आपका उम्र 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, तब जाकर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एलएलबी कोर्स में कितने विषय होते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है वह है कानून की समान सिद्धांत, उसके बाद है संविधान कानून, उसके बाद है विधि प्रक्रिया, और अगला है आपराधिक कानून, उसके बाद है सिविल कानून, उसके बाद है व्यापार कानून, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसके बाद है नैतिकता और कानून, उसके बाद है कर कानून, उसके बाद है पर्यावरण कानून, उसके बाद है कंपनी कानून, और जो अगला है वह है सूचना प्रौद्योगिकी कानून, उसके बाद है मानवाधिकार कानून, उसके बाद है क्रिमिनल लॉ, उसके बाद है साइबर लॉ, उसके बाद है बैंकिंग लॉ, उसके बाद है कॉरपोरेट लॉ, उसके बाद है टैक्स लॉ, उसके बाद है फैमिली लॉ, और लास्ट है पेटेंट अटॉर्नी। तो ये सब है एलएलबी कोर्स के सब्जेक्ट। तो ये सब है एलएलबी कोर्स के सब्जेक्ट जो एलएलबी करने वाले स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन हैं। देखिए, आपके नज़दीक में कॉलेज बहुत मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम भारत के टॉप कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कॉलेज है वो टॉप रैंक में आता है। तो जो पहला कॉलेज है वो है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, उसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, उसके बाद है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसके बाद है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल, उसके बाद है टेक्नोलॉजी उड़ीसा, उसके बाद है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। और जो अगला कॉलेज है वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके बाद है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, उसके बाद है उड़ीसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, उसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, उसके बाद है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो ये सब कॉलेज है जो टॉप रैंक में आता है। और जो अगला कॉलेज है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, उसके बाद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसके बाद है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची। तो ये सब कॉलेज है जो टॉप में आता है, ये सभी कॉलेज टॉप रैंक में आता है। तो अब हम बात करते हैं कि एलएलबी कोर्स करने के बाद किस पद पर काम मिलता है। तो आप इस कोर्स को करने के बाद कानूनी सलाहकार, न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी जैसी उच्च पदों पर काम कर सकते हैं। तो ये सब है पद जो आप एलएलबी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।